हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 1 का स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में 2 पॉइंट आपका बचा हुआ है। एक पॉइंट है आपका इवेपोरेशन और सेकंड पॉइंट आपका है लेटेंट हीट, और लगभग पूरा पॉइंट हो चुका है इसमें। लास्ट क्लासेज में हम लोग कुछ 12-13 क्वेश्चन थे जिसका हम लोग रिवाइज किए थे, जो कंडेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे और साथ ही साथ इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन का आंसर आया है? कौन कौन नहीं लाया है? हाथ खड़ा करो। तो हाथ खड़ा करो, कौन कौन नहीं लाया है उस क्वेश्चन को। सर मैं एब्सेंट। ठीक है, बैठ जाओ। तुम जी, तुमसे पूछा गया है, तुम बनाई हो, तो फिर हाथ उठाने में लाज लग रही है क्या? जब शर्माना है तो बनाई क्यों नहीं? उस दिन एब्सेंट थी तो बोलना था उसके जैसा ना। बैठो। तुम लोगों का बना हुआ है, तुम न्यू स्टूडेंट्स हो क्या? पहली बार आ जाई हो तुम लोगों का जी? बना हुआ है क्वेश्चन? तुम जी, तुम लोगों का बना हुआ है, काहे नहीं बनाया है? सर क्वेश्चन पूरा मतलब नहीं हो पाया। क्वेश्चन लिखा नहीं था एक आध दो क्वेश्चन किया मैं उसके। और सब बना लिया था? यस सर। दिखाओ तुम। सर मतलब ये क्वेश्चन एक आध ही दो क्वेश्चन किए थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। तुम्हारा जी? हाँ, फीवर एक दिन था कि अभी भी फीवर में है? नहीं तो कल था। बनाए हुए तुम जी? क्यों? बर्थडे था तुम्हारा, खूब खाया? तुम्हारा जी? तुम बनाया है? क्यों? क्या चीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है? क्या हो गया तो ये जो है ये चैप्टर्स को छोड़ करके पूछेगा स्कूल क्या? क्या हो गया तो? क्या हो गया? यानी जैया क्लास टेस्ट होगा तैया ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनाने की जिम्मेवारी तुम्हारा ना है जी। तोप तो बनाने के लिए नहीं दिया गया था। बोफोर्स तोप बना कर ले आना, या उसका किसी चीज़ का डायग्राम बना कर ले आना, ये तो एक्सप्लेनेशन है। 2 वर्ड सेंटेंस काफ़ी हो गया। इसके लिए बहाना क्या चाहिए? तबीयत ख़राब है, एग्ज़ाम हो रही है, बैठ जाइए। तुम्हारा जी क्यों नहीं बना है? अरे क्यों नहीं बनाया? तो मुंह देख रहा है, खड़ा हो। जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मास्क हटाओ, बोलो काहे नहीं बनाया है? अरे क्यों नहीं बनाए हो? अब बस। तुम्हारा जी, तुम भी नहीं बनाया? पीछे में नहीं बनाया। आगे के क्लास में अगर नहीं बनेगा तो 4 स्टिक मारेंगे, बढ़िया से मारेंगे। कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि एग्ज़ाम चल रहा था, तबीयत ख़राब था। सारा तबीयत ख़राब निकाल देंगे क्लास में। समझ में आ रही है ना? ये बहाना अगर बनाओगे, गर्ल्स लोग नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। बैठो। खड़ा क्या है? बच्चे लोग बना कर नहीं लाई है? तुम लोगों के यहाँ भी एग्ज़ाम चल रहा है क्या जी? चल रहा है? हाँ, फिर भी बना कर लाई है। आप यूपीएससी का, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना? बड़का मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, बहाना बनाता है।
चलिए, इवेपोरेशन के बाद अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कैसा प्रोसेस है? तो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, और इस फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड को हीट किया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। ये प्रोसेस तो इवेपोरेशन प्रोसेस के जैसा ही है, लेकिन इवेपोरेशन में लिक्विड को जो हीट करते थे उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के नीचे, और यहाँ पे लिक्विड को हीट करेंगे एट और एबव बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। यानी when liquid is heated at or above its boiling point temperature, clear, then liquid convert into vapor. Such process is known as वेपोराइजेशन। यानी वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिसमें लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, या नहीं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं, तब वो वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो अगर वेपोराइजेशन प्रोसेस के बारे में, जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग बोले कि इवेपोरेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि बिलो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो जाएगा? फास्ट प्रोसेस, क्योंकि उसको बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये फैक्टर था ना, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर हम ज़्यादा दे ही रहे हैं, तो वेपर बनने की क्रिया क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। यानी कि वेपोराइजेशन इज ए फास्ट प्रोसेस। कोई दिक्कत है वेपोराइजेशन में? राइट कर लीजिए वेपोराइजेशन जल्दी से।
हो गया, इधर राइट कर लिए। अब इधर ध्यान दीजिए, लेटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हम लोगों का? लेटेंट हीट आ रहा है। लेटेंट हीट को हम लोग हिडन एनर्जी या कॉन्फिडेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। हिडन एनर्जी का मतलब छिपा हुआ एनर्जी, गुप्त एनर्जी। ये क्यों हिडन एनर्जी बोला गया, पहले आप इस चीज़ को समझिए। जब किसी भी सब्सटेंसेज को एनर्जी प्रोवाइड किया गया, एनर्जी दिया गया, तो उस सब्सटेंसेज के फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आया, लेकिन उस सब्सटेंसेज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जितना भी टेम्परेचर नीचे से बढ़ाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंसेज, देन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेज इज कम्प्लीटली चेंज्ड। फिजिकल स्टेट चेंज कर गया। जैसे हम लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड का फिजिकल स्टेट चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। सिमिलरली अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड का फिजिकल स्टेट किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। लेकिन जो सॉलिड होगा उसको जब हम हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या हो गया। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? टूटना। और फिजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक हम बीकर लेते हैं, इस बीकर को आयरन गेज का मतलब क्या हो गया? हाँ, तार की जाली। लोहे वाला तार होते हैं, उसका जो नेट होता है वो आयरन गेज कहलाया। डायरेक्ट अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये ग्लास का बना हुआ है, ये टूट सकता है। सो दैट हम इनडायरेक्ट रूप में इसको हीट करेंगे। अब इसको हमने क्या किया? टेबल स्टैंड पे डाल दिया। उसके बाद इसके नीचे में हम एक बंसेन बर्नर को डालेंगे। घर में जो स्टोव होते हैं ना, उसी तरह का बंसेन बर्नर भी होता है, लेकिन बंसेन बर्नर में हम स्प्रिट का यूज करते हैं जलाने के लिए। बंसेन बर्नर है ये। अब इस बीकर में हमने क्या किया? कुछ आइस क्यूब डाल दिया। आइस क्यूब का मतलब बर्फ़ का टुकड़ा इसमें हमने डाल दिया। क्लियर? तो बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत समझने में? अब हमने क्या किया? आइस क्यूब डाल करके, ये सारा आइस क्यूब है, और ऊपर से हम इसके अंदर में हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं। प्रोसेस समझ में आ रही है? थर्मामीटर लगा दिए हम इस पे। अब नीचे से हम हीट कर रहे हैं। थर्मामीटर को हमने क्या किया? एक स्टैंड से लगा दिया। स्टैंड से लगा दिया। अब प्रयोग स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर दे रहे हैं, मान लेते हैं टेम्परेचर आप दे रहे हैं, यहाँ पे हीट जो दे रहे हैं ये अबव
200 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। समझ में आ रही है ना? तो ये हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर में जा रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर कितना शो कर रहा है? ओनली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। सिस्टम का टेम्परेचर कितना शो कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। व्हाट इज दिस? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हो क्या रहा है, आप हीट कितना दे रहे हैं? 200 डिग्री सेल्सियस। तो अंदर का टेम्परेचर में भी तो 200 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर ये शो कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब तक शो करेगा? जब तक कि पूरे के पूरे आइस क्यूब मेल्ट ना कर जाएं। जो ही मेल्ट करेंगे तो सारे के सारे आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड स्टेट में। फिर लिक्विड स्टेट का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना हो गया? फिर ये 100 डिग्री शो करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप चाहे 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिए, ये टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ही शो करेगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई दिक्कत? आखिर में ऐसा क्यों हुआ? तो ये आइस क्यूब जो बना हुआ है, ये मान लेते हैं हम एक आइस क्यूब लेते हैं इसको। तो आइस क्यूब किस मॉलिक्यूल का बना हुआ है? यहाँ पे ये सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हो गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कितना टेम्परेचर दे रहे हैं? मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। ये टेम्परेचर आइस क्यूब के अंदर में गया, तो आइस क्यूब के अंदर के ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये टेम्परेचर क्या करने में यूज कर रहा है? ये ब्रेक डाउन कर रहा है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो H2O मॉलिक्यूल फ्री होंगे, अभी तो ये बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ, तो आइस के रूप में है। अगर H2O मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे तो फिर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे? बॉन्ड टूटेगा तो फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी क्या कर रहा है? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है। आइस क्यूब में जो H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये किस में यूज कर रहा है? क्या कर रहा है? ये तोड़ रहा है। तो अगर आप 200 से बढ़ा करके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए तो ब्रेक डाउन करने की घटना बढ़ गए। 400 डिग्री सेल्सियस दे दे, फिर और बढ़ गए, ब्रेक डाउन होने की संभावना और बढ़ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं टूटा अभी भी। तो जब तक ये पूरा का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा तब तक थर्मामीटर के द्वारा ये शो क्या करेगा? 0 डिग्री टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, सच एक्सटर्नल एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आइस क्यूब। आइस क्यूब जो में जो H2O मॉलिक्यूल हैं उसके इंटरनल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर? अब सारे के सारे आइस क्यूब यदि ब्रेक हो गए, टूट गए,
तो फिर इसमें तो एक भी आइस क्यूब नहीं रहा, तो टेम्परेचर जो है फिर इस सिस्टम का बढ़ेगा या घटेगा? फिर वो आइस क्यूब किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। देन अब टेम्परेचर जो 0 डिग्री शो कर रहा था, अब 0 डिग्री नहीं शो करके क्या करेगा? 100 डिग्री शो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो आइस क्यूब का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सॉलिड, then solid changes into liquid without change in its melting point temperature known as latent heat। अब देखो, when external energy is increased but melting point temperature of the solid remains constant। हम यहाँ पे कितना भी एनर्जी प्रोवाइड करें, लेकिन ये सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर कितना शो करेगा? जो पर्टिकुलर सॉलिड होंगे उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर शो करेगा। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तो वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये जो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी अंदर में जाकर के छिप गया ना, हिडन एनर्जी इसी को बोला ना। और इसी एनर्जी को किस नाम से जानेंगे? इसी एनर्जी को क्या नाम देंगे हम लोग? लेटेंट हीट। ये जो भी एनर्जी दे रहे हैं ये लेटेंट हीट कहलाया, चूँकि ये एनर्जी अंदर में जाकर के एक्शन करना शुरू कर दिया, इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत? राइट करो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बाद हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड जो होंगे उनको हीट करेंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में। लेकिन लेटेंट हीट आ रहा है शब्द यहाँ पे। लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया? गुप्त एनर्जी। यानी जो लिक्विड है, वाटर है, उसको हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए। क्लियर? तो वेपर बनने की क्रिया वेरी फास्ट हो गए। लास्ट में क्या हुआ कि कंप्लीट कुछ ही समय में वो सारे के सारे वाटर जो हैं किस में कन्वर्ट हो गए। लेकिन प्रश्न क्या उठता है कि हम 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं वाटर को, लेकिन वाटर के अंदर का टेम्परेचर शो कितना कर रहा है? 100 डिग्री। कब तक शो करेगा? जब तक कि पूरा का पूरा वाटर वेपोराइज ना हो जाए, वेपर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो सेम सिम्टम तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के ही तरह आ रहा है ना। यानी कि द एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द लिक्विड then liquid change into vapor without change in its boiling point temperature। समझ में आ रही है ना? जो लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट रहेंगे। प्रोसेस वही है। हमने क्या किया, इसके लिए फिर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बीकर ले लिया और इस बीकर को आयरन गेज
खड़ा हो जाओ तुम इधर आ जाओ, तुम इस साइड आओ, तुम उधर खड़ा रहो। तार की जाली पे रख दिया इसको। अब इस तार की जाली को एक स्टैंड पे लेकर हम रख देंगे और नीचे से बंसन बर्नर के द्वारा इसको हीट करेंगे। कब हीट करेंगे? जब इसमें लिक्विड को डाल देते हैं। वाटर डाल दिया इसमें और हमने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर में एक थर्मामीटर डाल देते हैं। थर्मामीटर डाल दिया। अब इस थर्मामीटर को हमने क्या किया, एक टेबल स्टैंड पे डाल दिया। मैंने होल्डिंग कर दिया, होल्डर से इसको होल्ड कर दिया। नीचे से जो हम हीट दे रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस और एबव दे रहे हैं, लेकिन ये जो शो कर रहा है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। कब तक शो करेगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? जब तक ये कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर? एक्चुअली यहाँ पे अब घटना क्या घटी, तो ये लिक्विड का जो H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल वाटर का एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल वाटर के, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये हो गया इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप दे रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस और एबव टेम्परेचर दे रहे हैं। ये टेम्परेचर कहाँ गया? वाटर के अंदर में गया। अब ये टेम्परेचर क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया। यानी दिस टेम्परेचर ओवरकम्स the force of attraction between water molecule and break down। तो जब तक ये बॉन्ड बचे हुए रहेंगे तब तक सिस्टम का टेम्परेचर कितना शो करेगा? क्लियर? जब ये टेम्परेचर शो करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी रिमेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर है, तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे जब तक ये सारे के सारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर ये जो ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये कंप्लीट ड्राई हो जाएंगे, सिस्टम ड्राई हो जाएगा, सिस्टम का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर थर्मामीटर कितना शो कर देगा? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई दिक्कत होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में? राइट कीजिए इसकी।